नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत राधांति स्वामी नामे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आज अत्यंत ही पावन दिवस है। आज महामहोत्सव है, क्योंकि आज श्रील प्रभुपाद के अत्यंत प्रिय निजी पार्षद जय ओम विष्णुपाद परमहंस अष्टोत्तर श्री श्रीमद्भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी जी महाराज का आविर्भाव महामहोत्सव है। श्री आचार्य चरण ने मठ के लिए क्या क्या किया है यह तो आप सभी जानते हो, उनका जीवन चरित्र। किंतु यह जो उत्सव हम मनाते हैं, यह उत्सव क्यों मनाते हैं, हमको आज विचार करना होगा। क्या उत्सव मात्र भंडारों के लिए मनाया जाता है, या आए और कुछ कथा कीर्तन किया, प्रवचन किया, अपनी विद्वता को प्रदर्शित किया, या एक समूह को इकट्ठा किया और कुछ उत्सव जैसा मनाया, सेलिब्रेशन किया। लेकिन क्यों? यह विचार जब तक हमारे हृदय में नहीं आएगा, आचार्यों के उत्सवों का मुख्य प्रयोजन हमारी समझ से बाहर हो जाएगा। श्री अर्जुन जी श्रीमद् भगवद गीता में भगवान से क्या कहते हैं? श्री अर्जुन जी श्रीमद् भगवद गीता में भगवान से कहते हैं कि अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजिता। अर्जुन बोले, हे वार्ष्णेय, ये जो मनुष्य है इसे पता है कि पाप क्या है, इसे पता है कि पाप क्या है, फिर भी यह पाप को इस प्रकार कर रहा है जैसे कोई बलपूर्वक इसे कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है। इसलिए न चाहते हुए भी, अनिच्छन्नपि, अनिच्छा होते हुए भी वह इस पाप कार्य को कर रहा है। और आज से नहीं कर रहा है, पूर्व कई जन्मों से यह कामक क्रोध मद लोभ दंभ मोह मात्सर्य में भ्रमित जीव इस पाप वृत्ति में लगा हुआ है और वह इस संसार चक्र में फंस रहा है। और हे वासुदेव, हे राधापति, हे मदन मोहन, वह आपसे तो दूर चला जा रहा है। तो भगवान ने क्या कहा? भगवान ने उनसे कहा कि मन में छुपी ये जो कामना है, यही हर प्रकार के दोषों का मूल है। अर्थात यह जो जीव इस जगत में आया है, वह मन में एक मिथ्या अहम को लेके आया है और कामक क्रोध मद लोभ दंभ मोह मात्सर्य में झूमता हुआ, घूमता हुआ, विचरण करता हुआ अपने मूल तत्व को भूल गया है और स्वयं की कोई एक अपनी व्यक्तिगत छवि को मानता हुआ कामनाओं के वशीभूत होकर वह पाप कर्मों में रत हो गया है। सभी जीवों की यही स्थिति है। वह कृष्ण को तो भूल गए, वह गौर को तो भूल गए, लेकिन उन्हें क्या याद रहा? उन्हें याद रहा मेरा, मैं यानी अहम, मेरा यानी ममता। इस अहमता ममता ने क्या भुला दिया? उस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण को भुला दिया। और 84 लक्ष योनियों में यह जीव भ्रमित होके भटक रहा है। किंतु कृपा कब हुई? बोले, कृपा तब हुई जब ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड में विचरण करता करता कोई भाग्यवान जीव ऐसा होता है जो शील गुरुदेव, शील कृष्ण, जो हमारे भगवान रसिकराज कृष्णचंद्र हैं, उनकी कृपा से उनको भक्ति लता बीज प्राप्त होता है। क्या बीज है? वह हरि नाम का बीज प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण जब किसी पे, श्रीमन महाप्रभु किसी पे कृपा करते हैं तो उसको किसका आश्रय प्रदान करते हैं? उसको आचार्य चरण जैसे गुरु का आश्रय प्रदान करते हैं। शील प्रभुपाद जैसी दिव्य परंपरा प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि
वो कोई भाग्यवान जीव है, किसी साधु संत रसिक की उस पर कृपा हुई है, जो श्रीमन महाप्रभु जी ने उसको इसी दिव्य परंपरा में स्थान दिया है, जिससे आज जिन आचार्य चरण का हम उत्सव मना रहे हैं, वह जिनके अत्यंत निजी प्रिय पार्षद हैं। ऐसी शील प्रभुपाद की दिव्य परंपरा, जो श्रीमन महाप्रभु षड गोस्वामियों के अतिरिक्त शुद्ध प्रचार के अतिरिक्त, शुद्ध भक्ति के अतिरिक्त, उस रागानुगा अनर्पित चरी भक्ति के अतिरिक्त ना कुछ जानती है, ना कुछ मानती है, ना कुछ चाहती है। ऐसी दिव्य परंपरा हमको श्री भगवत कृपा से ही प्राप्त हुई है। आज उन्हीं आचार्य चरण का दिव्य महोत्सव है, किंतु उत्सव क्यों मना रहे? क्योंकि हमको बीज तो मिल गया, हमको बीज तो मिल गया, लेकिन हमारा क्या कर्तव्य है? क्या यह बीज स्वतः फलित होने लगेगा? नहीं। कहा माली हन करे से बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जाले कर ये संचन। कह रहे हैं अब क्या करना है? बोले जैसे उन्होंने बीज तो तुमको दे दिया, लेकिन तुमको माली की भांति इस बीज को आरोपित करना है, और श्रवण कीर्तन और विरहाश्रुओं से जो जल है, ऐसे इस बीज को सींचना है, इस प्रेम भक्तिलता बीज को सींचना है। गुरुदेव ने तो अपनी कृपा हम पे कर दी है। क्या कृपा कर दी है? हम दिव्य परंपरा में आ गए, हमको हरे नाम महामंत्र मिल गया, हमको क्या करना है ये सारी पद्धति मिल गई, हमको पता चल गया कि हमारा परम स्थान कहाँ है। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस्तद्धाम वृंदावन, हमारी उपासना हमको पता चल गई है। रम्या काच उपासना व्रज वधु वर्गेणया कल्पिता, हमारा शास्त्र हमको पता चल गया है। श्रीमद् भागवतम प्रमाण ममलम प्रेमः पुमर्थो महान, और हमारे मूल श्री चैतन्य महाप्रभोर मतम इदम तत्राग्रहो ना परा, श्रीमन महाप्रभु के इस मत के अलावा हमारा कोई आग्रह ही नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। इसी भावना को स्थापित करने के लिए जो संन्यास धर्म, जो अनर्पित चरी भक्ति, जो मंजरी भाव का मूल तत्व था, जो कहीं लुप्त प्राय हो गया था, उसे शील प्रभुपाद ने जब स्थापित करने के लिए श्री वार्षभानवी देवी स्वयं राधिका की कृपा से, आज्ञा से जब मठों का स्थापन किया, और अत्यंत विचलित होकर अत्यंत गंभीर मुद्रा में विचार कर रहे हैं कि मैं यह कार्य कैसे करूंगा, तब श्रीमन महाप्रभु प्रकट होकर 100 पार्षदों सहित कहते हैं, हे भक्ति सिद्धांत आप यह कार्य आरंभ कीजिए, मैं अपने पार्षदों को इस दिव्य कार्य में आपके अनुगत करके भेजूंगा। ऐसे ही महाप्रभु के दिव्य पार्षद और शील प्रभुपाद के प्राण प्रिय निज प्राण स्वरूप श्री श्रीमद् भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी जी महाराज आज के दिव्य पावन मुहूर्त में प्रकट हुए। कौन है यह आचार्य चरण कौन है? बड़ा सोचने का विषय है। हम लोग कुछ भी बातें करते हैं, लेकिन बहुत सोचने का विषय है। इनके मूल तत्व पे जाइए। शील प्रभुपाद ने श्री आचार्य चरण के और अपने दोनों के स्वरूप को भी स्पष्ट किया है। क्या स्पष्ट किया? बोले आप कौन हैं? कितनी सुंदर बात की। बोले मैं कौन हूं और आप कौन है? वो बता रहे हैं कि शील प्रभुपाद तो नयनमणि मंजरी है, सभी जानते हैं, लेकिन आचार्य चरण कौन है? बोले प्रभुपाद जी ने एक पत्र लिखा। शील प्रभुपाद जी ने श्री श्रीमद् भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज को एक पत्र लिखा, और उस पत्र में अपना स्वरूप भी प्रकट किया और आचार्य चरण का स्वरूप भी प्रकट किया। उस पत्र में लिखा कि श्री वृषभानुनंदनी कोई एक अन्नपूर्णा गोप ललना को नयन मंजरी नाम से पुकारते हैं, क्योंकि श्रील प्रभुपाद तो अत्यंत धनी है। तो वह अपने आप को क्या कह रहे हैं? बोले किसी एक असहाय है ना, जो अनिपुण है, कुछ कार्य जिसको नहीं आता, ऐसी एक मंजरी को नयनमणि मंजरी के नाम से बुलाती है और हमेशा उस मंजरी को अपने पास रखना चाहते हैं। लेकिन वह मंजरी कैसी है? वह मंजरी कई कई कार्यों से जो है वह प्रिया जी के पास आने में असमर्थ हो जा रही है।
इसलिए अलग अलग कार्यों में समय बिता रही है, किंतु उस समय उसकी एक अत्यंत निजी सहचरी जिसका नाम विमल मंजरी है, वह नयन मंजरी के संग को दूर से वर्जन करने का प्रयास करती थी। अर्थात श्री विमल मंजरी जी नयनमणि मंजरी के और श्री वर्षभानवी जी के बीच की जो दूरियां थी, अर्थात किसी लीला विशेष में वह कुछ चिंतन कर रही हैं, तो विमल मंजरी का कार्य था श्री नयनमणि मंजरी और श्री राधिका को मिलाना। और यह विमल मंजरी कौन है? यह विमल मंजरी श्री श्रीमद् भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी जी महाराज का दिव्य स्वरूप है। हाँ, दिव्य स्वरूप। यह समस्त उपक्रम जो हम बाहर से देखते हैं, प्रचार कार्य, जहां पे हमारे समस्त त्रिदंडीपाद विश्व भर में घूम घूम कर भगवान श्री गौर हरि के दिव्य नामों का प्रचार कर रहे हैं, यह क्यों कर रहे हैं? वह श्रीमन महाप्रभु कौन है? वह श्रीमन महाप्रभु स्वयं श्रीमती राधिका रानी है, स्वयं श्रीमती राधिका रानी है। उनका भाव लिए हुए भगवान श्री कृष्ण इस तरह धाम पे अवतार ले रहे हैं। और जो जीव पतित हैं, जिनसे यज्ञ जप तप हो नहीं सकता, व्रत हो नहीं सकता, जिनका किसी प्रकार कल्याण हो नहीं सकता, उनको हरि नाम दे रहे, क्योंकि इस कली काल का धर्म है हरे नाम हरे नाम हरे नाम। कलौ नास्तिव्य 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 कर्तव्य था। जो जीव बर्बाद हो चुका है, जिसको इस हरि नाम का स्वाद नहीं मिल रहा है, जिस प्रकार किसी की तबीयत खराब हो, जैसे कोरोना काल में क्या हुआ, बोले स्वाद ही चला गया। क्यों? क्योंकि उसको एक रोग था। वैसे ही हम भी सब भवरोग में फंसे हुए हैं। ये आचार्य चरण वैद्य की भांति आते हैं, हमें उस मृत्यु के मुख से घसीट के बाहर निकालते हैं और हमको क्या देते हैं? हरि नाम रूपी औषधि दे रहे हैं। लेकिन हमें कुपथ्य से बचना है। कुपथ्य क्या है? कि हम किस मार्ग पे चल रहे हैं, वह ध्यान देने योग्य बात है। क्या कहा श्रील प्रभुपाद ने श्रील आचार्य चरण को, यदि हम उत्सव मना रहे हैं तो ये आचार्यों का उत्सव क्या होता है? आचार्यों का उत्सव केवल यह नहीं होता कि फूल सजा दो, केवल मात्र भंडारा कर दो, सन्यासी वैष्णवों को बुला के दान दक्षिणा करो। सब बाह्य स्वरूप है। अंत स्वरूप क्या है? मूल स्वरूप क्या है? आत्मा क्या है? किसी शरीर को बहुत सुंदर सजा दो, कपड़े पहना दो, तिलक लगा दो, कंठी पहना दो, स्वर्णाभूषणों से सजा दो, फूल माला पहना दो और बड़े सिंहासन पर बैठा दो, किंतु यदि उसमें आत्मा नहीं है तो वह मृत देह प्राय है। ऐसे ही तुम कोई उत्सव कर लो, फूल सजा दो, माला सजा दो, भंडारे कर दो, दक्षिणा बांट दो, सोशल मीडिया पे प्रचार कर दो, किंतु जब तुम अपने आचार्य के मूल उपदेशों का पालन ही नहीं कर रहे हो तो तुम आचार्य का उत्सव नहीं मना रहे, तुम आचार्य अनुगत नहीं हो, तुम गुरु प्रेमी नहीं हो, तुम गुरु निष्ठ नहीं हो, तुम आचार्य निष्ठ नहीं हो, तुम महाप्रभु निष्ठ नहीं हो, तुम सद्गोस्वामी निष्ठ नहीं हो, तुम श्रील प्रभुपाद निष्ठ नहीं हो। आचार्यों ने अपने जीवन को देके प्रभुपाद के इस दिव्य उपक्रम को स्थापित किया और जिसमें श्री श्रीमद् भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी जी महाराज का नाम अग्रगण्य है। श्रील प्रभुपाद ने बाग बाजार गौड़िया मठ के प्रवेश द्वार के दोनों ओर लिखा, श्री गौड़िया मठ रक्षक आचार्यात्रिक श्रीपाद कुंज बिहारी विद्याभूषण गौड़िया मठ महामंदिर के मूल स्तंभ, गौड़िया मठ सेवा प्रतिष्ठान के प्राण एवं सेवा समृद्धि का मूल कारण है। गौड़िया मठ रचना के आदि शिल्पी हैं। श्री जगबंधु की सेवा प्रवृत्ति उद्बोधन व संबोधन के मूल मंत्री हैं। गौड़िया मठ भागवत रत्नमाला की मध्य मणि है। गुरु सेवा के मूर्ति विग्रह हैं। गुरुदेव की प्रेष्ठ मूर्ति हैं। श्री गुरु मनोभीष्ट परिपूर्ण के प्रधानतम सहायक हैं। गुरु सेवा शिक्षक के अग्रगणी सेवा सहिष्णु शिरोमणि हैं। गुरु सेवक सेवा व्रत हरि गुरु सेवा में विश्व नियंत्रणकारी हैं। गौड़ीय जन बंधुवर हैं। शील प्रभुपाद का आशीर्वाद श्रीमान कुंज बिहारी विद्याभूषण अर्थात श्री आचार्य चरण जय युक्त हों। अरे ऐसे आचार्य चरण जिन्होंने श्री गौड़िया मठ और गौड़िया सिद्धांतों के लिए अपने समस्त जीवन को दे दिया। अब सैद्धांतिक लोगों को जो रत्ती मात्र स्वीकार नहीं करते थे, उनका एक वचन है कि हमको ऐसे नहीं करना है कि दोनों चुप रहो। अब सिद्धांत सुने, वर्तमान की स्थिति ना, समय के साथ बदल जाओ।
अरे तुम भी चुप रहो, हम भी चुप रहेंगे। आचार्य चरण इसका बहुत विरोध करते थे। वह स्पष्ट रूप से कहते थे, सिद्धांतों के विरुद्ध जाकर हमको कुछ नहीं करना है, चाहे कोई कितना भी प्रसिद्ध हो, लेकिन यदि वह अपसिद्धांत बोल रहा है, ऐसे लोगों को गौड़िया मठ में आश्रय नहीं। जिस प्रकार शील प्रभुपाद से एक बार किसी ने कहा कि प्रभुपाद आपने 50 मठों की आपके आशीर्वाद से रचना हो गई है, निर्माण हो गया है, केवल देश में ही नहीं समस्त विश्व में हो गया है, बड़ी प्रसन्नता की बात है, बधाई। प्रभुपाद ने कहा मुझे 50 मठ नहीं चाहिए, यदि 50 सचेत स्वचैतन्य भक्त भी बन गए तो मेरा उद्देश्य पूर्ति करने में सहायक होंगे। ये वही पार्षदगण है जिनकी बातें शील प्रभुपाद करते हैं, जिन्होंने कभी भी पैसा और प्रतिष्ठा और अपने के कारण अपसिद्धांतों को आगे नहीं बढ़ाया। यदि हम आचार्य चरण के प्रति पूर्ण निष्ठ हैं तो हम कभी भी गौड़िया मठ के सिद्धांतों के खिलाफ नहीं जाएंगे, हम कभी भी अपने मठों को छोड़कर बाहर नहीं भागेंगे। हम कहीं ऐसा नहीं है कि आज हमारे आचार्य चरण नहीं है तो हम किसी और सिख के पास चले गए, फिर किसी और के पास चले गए। आचार्यों के पास जाना गलत बात नहीं, क्योंकि यह गौड़िया मठ चैतन्य है, चैतन्य गौड़िया मठ, इसलिए इसका नाम है। ये कोई ईटा पत्थर की दीवार नहीं है, चैतन्य मठ है। साक्षात महाप्रभु ही है, साक्षात 6 गोस्वामी ही है, साक्षात शील प्रभुपाद ही है। किंतु हमारे आचार्य दीक्षा गुरु यदि धराधाम पे नहीं है तो हम शिक्षा गुरुओं के पास जाएंगे, वो भी किन शिक्षा गुरुओं के पास, जो गुरु गोष्ठे गोष्ठायु स्वजने भूसुर गणे, जो स्वसिद्धांतों का प्रतिस्थापन करते हैं, जो स्वसिद्धांतों का संपादन करते हैं, जो स्वसिद्धांतों का आचरण करते हैं। जब हम अपने आचार से ही च्युत हो गए, अपने सिद्धांत से ही च्युत हो गए, तो हम कैसे रह गए गौड़िया मठ और अपने आचार्यों के अनुगत। इसलिए भीड़ के पीछे ना भागें। आज आचार्य के महामहोत्सव पर जब उनका आविर्भाव हुआ है, सभी शपथ लो, जगत में कोई कितना भी प्रसिद्ध हो जाए, कितनी भी भीड़ लेके तुम्हारे सन्मुख आ जाए, खुद को कुछ भी बताने लगे, किंतु वचन लो, आचार्यों के विरोध में कभी नहीं जाओगे। और आचार्यों का विरोध क्या है? अप सिद्धांतों का समर्थन, अप संप्रदायों का समर्थन ही आचार्यों का विरोध है, श्रीमन महाप्रभु का विरोध है, शील प्रभुपाद का विरोध है, श्रीमद भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज का विरोध है, गौड़िया मठ का विरोध है, गौड़िया संप्रदाय का। 1 करोड़ लोग की भीड़ जमाने से किसी संप्रदाय का उत्थान नहीं हो सकता, क्योंकि शील लोकनाथ गोस्वामी ठाकुर के तो एक ही शिष्य हुए, शील नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, लेकिन अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितना भगवान का प्रचार, जितनी प्रार्थनाएं उन्होंने की, क्या वह कोई कर पा रहा है? इसलिए बहुत भीड़ के चक्कर में ना पड़ो और भीड़ के पीछे भ्रमित भी ना हो। आचार्यों का अनुगत्य स्वीकार करना चाहिए। यही इस आविर्भाव महामहोत्सव पे आचार्यों के चरणों में हमारा संकल्प होना चाहिए। हरि नाम प्रचार में मूल तत्व क्या है? मूल तत्व है चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। अपने चित्त के दर्पण का मार्जन करो, उस पे कामक क्रोध मद लोभ दंभ मोह मात्सर्य इसकी छाया ना पड़ने। प्रतिष्ठा शुक्री निष्ठा कनक कामिनी प्रतिष्ठा बागिनी बची याचे जय शैत वैष्णव। आचार्यों ने इसी से हमें बचा बचा के रखा है। आज इस पावन महामहोत्सव पर आचार्यों ने जैसा आचरण करके दिखाया है, आज इस उत्सव पर हम अपने आचार्य को क्या भेंट देंगे? आज हम सभी ये शपथ लेंगे कि हम आचार्यों के विरोध में नहीं जाएंगे, हम सेलिब्रिटीज के पीछे नहीं भागेंगे, हम इस रियल लाइफ की जगत के गुरुओं के पीछे नहीं भागेंगे। हम तो रियल ऑथेंटिक प्रामाणिक शास्त्रीय गुरुओं के आनुगत्य में रह के श्रीमन महाप्रभु के द्वारा, श्री षड गोस्वामियों के द्वारा जो प्रचारित, शील प्रभुपाद के द्वारा जो प्रचारित श्री हरि नाम प्रचार है और जो इसके सिद्धांत हैं, उसके अनुरूप ही चलेंगे। और जब हम चलेंगे तो सत्य में हम इस उत्सव को मना रहे हैं और आचार्यों की कृपा हम पे बरसती रहेगी। श्रीमद भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी जी महाराज की जय, उनके पावन आविर्भाव महामहोत्सव की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।